यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट। अगर हम लोग वेट के बारे में बात करेंगे, हालांकि यहाँ पर यूनिट के बारे में बात करें तो सर हम लोग का डिस्टेंस का भी बात होगा सर, और हम लोग का वेट का भी बात होगा, रुपया पैसा का भी बात करेंगे, हम लोग अमीर आदमी है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेट के बारे में। तो हम लोग को पता है सर, वेट मेजर केजी जो है वो बड़ा वेट होता है, बड़ा वैल्यू होता है, और ग्राम जो होता है सर छोटा वैल्यू होता है, और इससे भी छोटा छोटा तुम्हारा वैल्यू होता है, मिलीग्राम वगैरह होता है तुम्हारा, ये छोटा वैल्यू होता है। इसके बारे में ही हम लोग को बेसिकली जानना है, ज़्यादा लोड नहीं है। आइए एवरीबडी, इस चार्ट को कृपया करके आप लोग सब कोई बनाएंगे, अभी के अभी बनाएंगे, हम टाइम देंगे आप लोग बनाने का। तो एवरीबडी जस्ट टेक आउट योर कॉपी एंड मेक दिस चार्ट। क्या है चार्ट बता दें थोड़ा सा हम। इस चार्ट में हम लोग को बस इतना ही ध्यान देना है कि अगर हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो ये चार्ट हमको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि 1 kg में होता है 1000 ग्राम, ये याद होना चाहिए, आपको याद ही होगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है सर। यहाँ जो वर्ड है हेक्टो, हेक्टोग्राम मतलब Hg, इसमें होता है 100 ग्राम। ओके नेक्स्ट, 1 kg में 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम, डेका मीन्स होता है 10, तो 10 डेकाग्राम, DAG डैग, डेकाग्राम बोलेंगे इसको, उसमें होता है 10 ग्राम, ग्राम में 1 ग्राम रखा गया, ठीक है, ये 1 ग्राम के ही बराबर है। उसको ध्यान से क्या होगा, इसमें सबसे छोटा होगा तुम्हारा मिलीग्राम, उसको तुम्हारा सेंटीग्राम, उसको तुम्हारा डेसीग्राम। ठीक है, तो मिलीग्राम में हम क्या करते हैं, 1/1000 से डिवाइड कर, देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो 1 2 3 स्टेप चले, यहाँ से 1 2 3 स्टेप, यहाँ पे 1000, तो बस हम उसको डिवाइड करेंगे। ये तुम्हारा है सेंटीग्राम, 100 से डिवाइड करेंगे, ये तुम्हारा डेसीग्राम है, 10 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको कन्वर्जन याद रहेगा, ये वैल्यू याद रहेगा, तो आप इजीली क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए आप लोग अभी कभी इस चैट को बनाएंगे। सर आई मेक दिस चैट, ठीक है, आपने चार्ट बना लिया, सर यहाँ से बोल रहे हैं सर, चलो जी आगे बढ़ें, लिख लिया आप लोग, इस चार्ट को बना लीजिए। अगर चार्ट नहीं बनाइएगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, इसलिए चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट कि आपको ये चीज़ें याद रहे और आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएँ। अगर नहीं चार्ट रहेगा तो दिक्कत होगा। अभिषेक गुड इवनिंग, जल्दी करो, हम सबको टाइम दे रहे हैं जानबूझ के, सो दैट कि आप लोग चार्ट को बना ले, है ना। चार्ट दिया ही जा रहा है बनाने के लिए। आगे बढ़े हम, दीक्षा बोले सर नहीं हुआ अभी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत देर हो गया, चार्ट बन गया होगा, है ना। कितना पार्ट था, 1 2 3 4 5 6 7। आइए अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सर अगर हम यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम 10 से डिवाइड करें, क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करें। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर क्या किया सर, 10 से डिवाइड कर दिए, ये वहीं हो रहा है, और ऊपर क्या होगा सर, ऊपर मल्टीप्लाई होते जाएगा, क्या होगा तुम्हारा, ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो आप इसको ये भी ग्लू लगा सकते हैं, हालांकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है आप वैल्यू याद करो, अगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, यहाँ है बात करेंगे हम लोग रुपया के बारे में, मनी, मनी है ना। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास जो कॉइन्स होगा सर, वो 1 रुपया का है, 2 रुपया का है, या फिर 5 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है। फिर हमारे पास नोट आता है, कितना का आता है, 50 का नोट आता है, फिर आता है हमारे पास में 100 का नोट आता है, फिर 200 का नोट आता है, फिर आता है 500 का नोट आता है। बाकी जो नोट है हमारा वो डिमोलिश हो चुका है, मतलब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो हटा दिएगा उसको। तो बेसिकली ये जो हम लोग देख रहे हैं कॉइन्स अभी, ये कॉइन्स अभी इतना बड़ा बड़ा जो दिख रहा है आपको, इससे भी बहुत छोटा छोटा था पहले, है ना। 1 पैसा कॉइन था, 10 पैसा कॉइन था, 25 पैसा कॉइन था, ऐसा कॉइन था, बहुत छोटा वैल्यू था उसका। रुपीज एंड द पैसा, तो हमको पता क्या है, जो कॉन्सेप्ट पता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करने वाले हैं कि सर जो रुपीज होता है उसका सिंबल नया वाला ये बना दिया गया है, और 1 रुपीज जो है, 1 रुपीज जो है, इसमें कितना होता है, 100 पैसा होता है, बात हम लोग को पता है सर। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आएगा, क्लास 7th में है आप लोग, ऐसा ही क्वेश्चन उड़ जाएगा, है ना। द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपीज, ईच रुपीज इज सब डिवाइडेड इनटू द 100 पैसा, ये कौन सा बात है। Earlier was we used coins in the denominations of 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा एंड 5 पैसा। ठीक बात है, बहुत पुराना का बात है सब। आगे बढ़ेंगे, इतना भाई साहब, इतना पुराना बात जाने क्या करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ खास बात है। नोट, several note such as those of 1000 and old 500 note were removed during the demonetizations in 2016। इन नोट को हटा दिया गया था ड्यू टू करप्शन को रोकने के लिए। However, different amount in the rupees एंड पैसा कैन बी सीन इन द बिल्स एंड द अकाउंट स्टेटमेंट। जैसे कि आप जाएंगे पेट्रोल पंप लेने, मतलब पेट्रोल पंप में जाएंगे पेट्रोल लेने के लिए, तो आपका जो बिल है वो बना 597.82। अब तुम देखो क्या कि सर इतना रुपया और इतना पैसा बना हुआ है, तो ये जो अमाउंट है तो तुमसे कितना मांगेगा, वो तुमसे मांगेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 1 रुपये में, और तुमसे मांगेगा 598 रुपये आपसे मांगेगा कि आपका इतना बिल हुआ है। तो ये जो हमारा अमाउंट दिख रहा है, ये डेसिमल में जो दिखा आपको पैसा है, तो ऐसा कैलकुलेशन हो सकता है।
इसमें कोई बड़ा बात नहीं है और नया बात नहीं है। राइटिंग मनी यूजिंग द डेसिमल्स, व्हेन वी राइट मनी यूजिंग द डेसिमल्स देन द डेसिमल पॉइंट सेपरेट द रुपीज एंड द पैसा। ये जो डेसिमल लगा दिया गया, इस डेसिमल से क्या सेपरेट हुआ, रुपीज अलग हो गया, पैसा अलग हो गया। ये बेसिक से बात था, ये बेसिक से बात था। आगे बढ़िए। हाँ जी, यहां पर है हम लोग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। क्या है हमारा ये, इट जस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना। क्या है तुम्हारा ये, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में अगर हम बात को समझे तो क्या बात बताया जाएगा, जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं उसका अलग अलग यूनिट बनाया गया है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए सर, 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। और जो 1 मीटर होता है उसमें सर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये सब बात जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आइए, 1 सेंटीमीटर को अगर हम तोड़े छोटे छोटे पार्ट में तो वो होगा तुम्हारा 10 mm के बारे में। इसको लिख लीजिएगा, बहुत काम का है, ये क्वेश्चन बनता है इससे। 1 जो डीएम होगा इसको बोलते हैं डेसीमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डेसीमीटर बोलते हैं। इसमें तो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। ये याद रखना चाहिए, ये याद होना चाहिए, अदरवाइज गलती होगा। 1 डीएम जो होगा तुम्हारा 10 cm के बराबर होगा। अच्छा नेक्स्ट, 1 मीटर जो होता है इसमें 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर हम डेसीमीटर लिखे तो तुम्हारा कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 डेसीमीटर। इसको हम चेंज करना चाहें अगर किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, देखो 1 डीएम है 10 cm, तो सर 10 डीएम में कितना, 10 मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस चार्ट को बना लेंगे आप लोग सब कोई। 100 क्या होगा तुम्हारा, सेंटीमीटर। अदरवाइज जो तुम्हारा डेसीमीटर है उसमें 10 डेसीमीटर होगा, है ना। ओके नेक्स्ट, 1 डेकामीटर जो होगा तुम्हारा होगा 10 मीटर के बराबर। कितना होगा, 10 मीटर के बराबर। और वहां देखो 1 मीटर जो है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर के बराबर था। यहाँ कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 100। हम मीटर की जगह पर क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। 100 से करना है, 1000 नहीं करना है। फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1000। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर। यानी कि हम चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेकामीटर को हम चेंज करें तो सर कितना होगा, 10 मीटर में होगा या फिर 1000 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट, 1 हेक्टोमीटर है हमारा, तो अगर देखा जाए तो सर ये 100 मीटर होगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर में बात करें तो कितना होगा, 100 था ही, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, रिजल्ट बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा, एक बनेगा 4 जीरो, 4 टाइम जीरो तुम्हारा क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर तुम्हारा ये है 1000 मीटर। ये बेसिक बात है, इसको याद करना है आपको, ठीक है जी। सर मैंने बस मैथ के लिए सेशन ही ज्वाइन किया है सर, मुझे साइंस एसएसटी वाला भी क्लास करना है, तो सर उससे फीस 2100 है, तो इसमें 1200 पहले ही दे चुका हूँ, तो मुझे। नित्यम सिंह, क्लास के बाद आप बात कीजिए ये सब बात जो है ना क्लास के बाद बात कीजिए, डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा, ठीक है, क्लास के बाद, ठीक है। ये सब क्लास वाला बात नहीं है। सुदर्शन दीक्षित बोल रहे हैं सर, मेरे क्लास का दोस्त निर्माण बैच ज्वाइन करना चाहता है। कराइए 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 कराइए, एकदम कराइए, सारे दोस्त लोग को ज्वाइन कराइए आप लोग, है ना। सर आप ट्रिप पर कब जा रहे हैं, हाँ जाएंगे, टिकट कंफर्म होने दीजिए उसके बाद चलिए एवरीबॉडी हटाएं इसको, दिखा गया। चलिए, तो 1 हेक्टोमीटर को याद रखिएगा, ठीक है। आइए, सवाल आ गया सामने एवरीबॉडी, एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन है फर्स्ट। आप लोग आंसर देंगे क्या, क्या आप लोग इसका आंसर देंगे, आर यू रेडी फॉर द आंसर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है एवरीबॉडी, क्या करना है, देखो ध्यान से। हमारे पास जो सवाल है इसमें पहला क्वेश्चन करना है कि सर कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू द मीटर्स। पहला देखो ध्यान से, सबसे पहला बात आप नोट क्या करेंगे, सर नोट क्या करना है, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो हमको पता है क्या सर, 100 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 1 मीटर के बराबर। यानी कि ज्यादा अच्छा रहता है क्या लिखना, ज्यादा अच्छा होता है सर 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, हम 1000 लिख रहे हैं, इट इज जस्ट 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, तो आप एक बात समझोगे क्या कि सर अगर हम सेंटीमीटर में हैं, कहाँ है एवरीबॉडी, अगर हम सेंटीमीटर में हैं और जाना चाहते हैं कहाँ पर, मीटर में जाना चाहते हैं। देखो ध्यान से, हमको पता है सर कि अगर हमको देखा जाए कि सर अगर हमको कन्वर्ट करना है, 1 मीटर है, ये है सर 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर हम चाह रहे हैं यहाँ पर कुछ आंसर को चेंज करके हम चल जाए मीटर में, या जैसे स्विच करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो अगर आपको सेंटीमीटर से जाना है मीटर में तो क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे 1 है ना, 1 को डिवाइड करेंगे सर 100 से, फिर हम 1000 लिख रहे हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीटर। यानी 1 सेंटीमीटर जो होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया है कि सर 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो लिख सकते हैं क्या, 4 को सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर 0 पॉइंट, देखो नीचे 2 जीरो है, ऊपर में 1 डिजिट है, और हम 1 डिजिट के लिए सर 4 तो रख लेंगे, लेकिन 2 जीरो था तो हम एक और जीरो रखेंगे तब नहीं एडजस्ट होगा, 2 डिजिट, दैट इज इतना क्या होगा, मीटर हो गया आंसर। चलिए सेकंड का आंसर देंगे आप लोग एवरीबॉडी, हाउ मच इट इज,
ये तुम्हारा 3 mm। अच्छा, 3 mm को कन्वर्ट करना है कितना में? 3 mm को कन्वर्ट करना है हमको कहाँ पर? हमको जाना है मीटर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अभी अभी हम लोग जान के आए हैं सर कि जो 1 सेंटीमीटर होता है, ये होता है सर 10 mm के बराबर, यही ना है mm? अच्छा, हमारे पास में सर 3 mm है, तो डेफिनेटली हम क्या करना चाहते हैं, अब हम 1 mm निकालते हैं तो सेंटीमीटर टर्म निकाल लेते हैं, तो 1/10 होगा तुम्हारा, सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 1 mm। ठीक है, अब हम कितना चाहिए सर? 3 mm, तो यहाँ 3 रख के 3 से डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। लेकिन जाना कहाँ है तुमको? जाना है आपको मीटर में। तो करो, देखो इतना ही कर दो, क्या ध्यान देखना, ये समझ में आ गया ना? 1 mm का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर दिया यहाँ पर। लेकिन कहाँ जाना है आपको? जाना है आपको मीटर में। तो क्या करेंगे, 3 mm है ना, तो क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर, देखो यहाँ पर 10 से डिवाइड करते तो सेंटीमीटर कन्वर्ट होता। ध्यान देखना क्या कर रहे हैं हम। अगर हम 3 को डिवाइड करते 10 से तो कितना होता तुम्हारा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता। लेकिन जाना कहाँ पे? मीटर में। और मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे सर? सेंटीमीटर, ये तुम्हारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया 10 से डिवाइड करते ही। बट इसको फिर से हम जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये मीटर हो जाएगा। दैट इज तुम्हारा वैल्यू कितना आया? 3/1000। हम डायरेक्ट हम यही करते अगर, तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता आपको। तो यह तुम्हारा वैल्यू कितना होगा? ये होगा सर 0.003 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो आप लोग का आंसर देखेंगे, क्या आप लोग का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? श्रेया सुमन, यस मैच कर रहा है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। विहान मिश्रा, ठीक ही तो है आंसर आप लोग का, सही तो है। चलो जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कितना है तुम्हारा? आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ये तो समझ तुमको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब बताओ 18 को डिवाइड किससे करेंगे? कहाँ जाना है? मीटर में जाना है। तो सर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा? सेंटीमीटर। 2 जीरो और लगाइए, वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे 2 डिजिट है, नीचे कितना? 3 जीरो है, तो बस एक जीरो का सहारा लेंगे, 18 हो गया। देखो 3 डिजिट हो गया, बट डेसिमल लगा देंगे, काम खत्म हो गया हमारा। क्या? ये मीटर हो गया, है ना। 45 सेंटीमीटर को कहाँ लेके जाना है बताओ? वेयर वी वांट टू गो? इस 45 सेंटीमीटर को लेके जाना है मीटर में। तो क्या करेंगे? 45 को डिवाइड कर देंगे 100 से। बताओ कितना वैल्यू आएगा? ये आ जाएगा हम लोग का कितना? कलर सेम है। ये कितना हो जाएगा हम लोग का? हो जाएगा 0.45 मीटर। ठीक है, यहाँ देखिए 148 सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें? मीटर में करना। तो क्या करेंगे? 148 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे कितना? देखो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100, सॉरी 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। यस, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तब ना होगा तुम्हारा वैल्यू। 100 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.48 क्या मीटर। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल सा है, ऐसा क्वेश्चन करने में मजा नहीं आ रहा हमको, है ना। ये पता नहीं क्लास 7 में क्यों डाल दिया गया है, ये क्लास 6 का आइटम होना चाहिए था, है ना। यहाँ देखिए क्लास 6 में नहीं, 4 में होना चाहिए, 3 में होना चाहिए था सब। हाँ जी, 3.2 कितना होगा तुम्हारा? 325 को डिवाइड किसे कर देंगे? डिवाइड कर देंगे एम है ना, कहाँ जाना है? मीटर में। तो सर 10 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर, फिर डबल जीरो कर देंगे, काम खत्म। तो तुम्हारा कितना होगा वैल्यू? 3 जीरो है, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा 0.325 मीटर। बताओ तो लोग आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ जी, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलो चेक कराओ। हाँ, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ही मैसेज कॉपी करके पेस्ट कर देगा फटाफट से। देखिए सर, आप देखिए, आप देखिए, आप कुछ मत करिए, देखिए। हाँ, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये साहब को कन्वर्ट करना है ना, तो 4251 चुपचाप 3 जीरो से डिवाइड करिए, मीटर में लेके जाइए, तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 4.251 मीटर। हो गया जी। ये देखिए 7 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये है हम लोग का 8 नंबर। कितना है ये? 7 किलोमीटर। कहाँ ले जाना है? मीटर में। कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 7000 मीटर आएगा आंसर। लिख लीजिएगा यहाँ पर, छोटा सा लाइन लिखे। 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है सर 100 नहीं, 1000 मीटर के बराबर। ठीक है, 1000 मीटर जो है तुम्हारा 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 7 किलोमीटर में क्या होगा? 700, 700 नहीं 7000। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 7 के बाद 8 के बाद 9, 12.51 क्या है तुम्हारा? किलोमीटर है। तो कन्वर्ट करना है, मीटर में जाना है, तो क्या करेंगे? मीटर में जाना है। बड़ा से छोटा में जाते हैं तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, छोटा से बड़ा में आते करते हैं डिवाइड। तो यहाँ जाना है छोटा में, तो 12.51 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो यहाँ से क्या देखो क्या करेंगे हम? यहाँ डेसिमल को हटाएंगे, इसलिए यहाँ पर आएगा 1, आएगा डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो स्वाहा हुआ, तो फिर तुम्हारा कितना हुआ? 12510 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर, बस वही काम है। 13.508 किलोमीटर को चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ से 3 जीरो आएगा, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 13508, इतना मीटर आएगा, आंसर हो गया, है ना। बाकी ये सब जो क्वेश्चन जो खुद से बनाइए आप लोग, है ना, ये सब क्वेश्चन बना के टाइम पास नहीं करना है हमको, मजा नहीं आ रहा है। ये इतना छोटा, मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों दे दिया क्लास 7th में। एवरीबॉडी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। आप कन्वर्जन वाला क्वेश्चन दे दिया आप लोग को, है ना, आ जाओ। बस चार्ट जो बताया गया ना उस चार्ट को याद रखना है, बस कुछ नहीं करना है। चलो फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू द सेंटीमीटर्स। अच्छा सेंटीमीटर करना है। हमको पता है सर कि ये जो 1 सेंटीमीटर होता है ये होता है सर 10 mm के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कितना है, ये हम लोग का है 8 mm है। mm साहब को लेके जाएंगे सेंटीमीटर में, क्या करेंगे 8 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो वैल्यू कितना आएगा 0.8 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए क्या बनेगा खुद से। अच्छा आगे बताओ, 18 mm है तो इसका आंसर तो सही निकाल देंगे हम, 18 को डिवाइड कर देंगे 10 से, वैल्यू कितना होगा 1.8, क्या यूनिट क्या लगा होगा सेंटीमीटर, हो गया आंसर। आइए आगे बढ़िए, 187 बताओ कितना होगा, है ना, तो 187 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो वैल्यू कितना होगा 18.7, क्या सेंटीमीटर ना। यस, चलो आंसर मिलाओ आप लोग, आंसर मिलाओ खुद से बताओ क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। करंट आंसर भेज दिया 10 तक, ठीक है आगे बढ़े। चलो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये मीटर में है। अच्छा मीटर में तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100 कर लेंगे, ही ना होगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखो ये तुम्हारा कितना है 5 नंबर क्वेश्चन, ये है 3.25, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे 100 से करेंगे, तो यहाँ से डेसिमल हटाओ, नीचे दो जीरो कट गया, तो वैल्यू कितना आएगा 325 आ गया, क्या सेंटीमीटर। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, यहाँ भी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16.75 है, डेसिमल को हटाइए कितना आएगा 100 आएगा, और चूंकि सेंटीमीटर में जाए तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा 1675 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया हम लोग का, 6th नंबर हो गया ना, 7th नंबर है ना, 7th नंबर, 7th नंबर कोई पता नहीं कॉल कर रहे हैं, यस 7th नंबर देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, 7th नंबर बोला गया है 10.01 मीटर, तो क्या कर सकते हैं 10.01 मल्टीप्लाई बाई क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, क्यों मल्टीप्लाई किया गया 100 से, मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे यहाँ से इसको हटाते हैं तो आएगा कितना 2 जीरो कट गया, तो फिर कितना आएगा 1001 आ गया आंसर। आंसर किस में होगा सेंटीमीटर में होगा। आइए एवरीबॉडी 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हेक्टोमीटर लगा दिया गया तो क्या प्रॉब्लम है, आपको अगर यूनिट याद होगा तो आप बना लेंगे। हेक्टो में कितना होता है बताएंगे आप लोग, हाउ मेनी आप लोग वहां पर जीरो लगाएंगे, हेक्टो में कितना जीरो लगाना पड़ेगा, है ना। हेक्टोमीटर है ठीक है, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा बताएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होता है, एक पर साथ 4 जीरो होगा, कितना होगा 4 टाइम जीरो हो जाएगा, दैट इज हाउ मच 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, बार बार फोन कर रहा है कोई। क्या मोहित पांडे। अरे मोहित पांडे क्या भेज रहा है तुम भाई, हम लोग करने दो अच्छा अनुप्रिया का गाना भी सही है कि सर आप सारा क्वेश्चन कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वेरी गुड। चलो एक बता दे रहे हैं, हेक्टोमीटर बता दें उसको खुद कीजिएगा। तो देखो बच्चे जो तुम्हारा होगा ना हेक्टोमीटर में, हमने क्या किया कि हेक्टोमीटर 100 इंटू 100 कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे 5 हेक्टोमीटर था ना, इसको क्या करेंगे 5 इंटू जब 100 कर लेंगे तो इतना तुम्हारा मीटर हो गया, फिर इसको सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 4 टाइम जीरो, तुम्हारा कितना हो गया सेंटीमीटर हो गया। बाकी क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, आप बोले थे ना सर छोड़िए हमको, छोड़ दिए, हेक्टोमीटर तुम खुद से करो अब, है ना, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम खुद से कर लेना, मल्टीप्लाई ही तो करना है। चलो करो मल्टीप्लाई, हम देख ले रहे हैं आप लोग आंसर उसको लास्ट में बता देंगे। हाँ बताओ। अरे चलो मोहित पांडे क्या हो तुम बोल रहा है सब, करण करण करण, सर कल टेस्ट भी होगा क्या, नहीं कुशागर क्लास होगा सिर्फ, कल टेस्ट नहीं होगा, कल क्लास होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया ना। चलो यहाँ देखो, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ये सेंटीमीटर में तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन बोला गया हमारे पास में कितना, ये है सर 7.2। यहाँ देखो ये कितना है, 7.2 हेक्टोमीटर है। तो हम क्या बोल रहे हैं, 7.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक मीटर, ये तुम्हारा 100। यहाँ से को डेसिमल को उड़ाएंगे, उड़ा देते हैं, 10 आएगा, एक जीरो से जीरो खा जाते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा 72, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 1 जीरो, 3 जीरो। आया क्या आप लोग आंसर, 72 पर 3 जीरो, 72,000 आया क्या, बताओ आया क्या। हाँ बिल्कुल सही है, 72,000 आया। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आप जो बोल रहे हैं ना मोहित पांडे, ब्लॉक कर देंगे फिर आपको, ठीक है। ये सब जो है ना बच्चा वाला काम कर रहे हो तुम। आगे आ जाओ, यहाँ देखो x मतलब 10 नंबर। अब बताओ 2 किलोमीटर को कैसे तोड़ेंगे, बताएंगे आप लोग, हिंट देंगे हमको, 2 किलोमीटर को कैसे तोड़ा जा सकता है। बहुत सिंपल सा अप्रोच है। आप एक बात बताओ, 1 किलोमीटर जो होता है वो कितना होता है, बताओ कितना होता है। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर होता है, कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस 2 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं, सर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमको पता है सर कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या किए, इसमें सर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो रिजल्ट बनेगा तुम्हारा आंसर हो गया। यानी 2 पर कितना जीरो, 3 + 2 5, यानी 5 टाइम्स जीरो डालेंगे, आपका आंसर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर है। यूनिट याद करना पड़ेगा स्टेप बाई स्टेप, अदरवाइज नहीं होने वाला है। स्टेप बाई स्टेप ही याद करो, वो ज़्यादा बेटर है, रटना नहीं है, स्टेप बाई स्टेप याद करना है और काम को निकाल लेना। चलिए इसका आंसर देंगे आप लोग 9 और 10 का आंसर देंगे, 9 और 10 का आंसर देंगे, बाकी सबको इरेज कर रहे हैं, ये सबको इरेज कर रहे हैं, हो गया इसका काम। आइए 9 एंड 10 का आंसर देंगे आप लोग। चलिए जी, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर, है ना। जब तुम्हारे बुक में दे दिया है तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, आपकी बुक में दे दिया है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो राघव बोला सर पोल लगाइए, इतना आसान क्वेश्चन में राघव पोल लगा दे, बताओ क्या करोगे। यहाँ पर 4.04 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, ये हो गया तुम्हारा मीटर में, मल्टीप्लाई कर लो 100 से, हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर में। यहाँ से 2 जीरो को नीचे बुला लेंगे और इस 2 जीरो को स्वाहा कर देंगे, जो वैल्यू आएगा हमारा आंसर होगा 404, 3 जीरो लगा दो, ये तुम्हारा हो गया सेंटीमीटर, A4 आंसर। चलो बहुत हो गया, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, बढ़ेंगे हम A4 आगे। हटाओ बना ही देते हैं, मतलब बोलेगा सर आप छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। चलो जी क्या करना है, 3.721 यही ना, मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये मीटर में, ये तुम्हारा हो गया किस में, सेंटीमीटर में। यहाँ से उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 1 पर 3 जीरो आएगा और 3 जीरो इस 3 जीरो को खा जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 3721 पर 00, इतना तुम्हारा सेंटीमीटर आंसर। आगे बढ़ो। अरे वाह, यहाँ पर तो हमने सीट ही अरेंज कर दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं अभी कभी। एवरीबडी यहाँ पर कुछ डाटा है जिसको आप फिर से रिवाइज कीजिए, हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। 1 kg में होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 होता है। 1 हेक्टोग्राम होता है सर 100 ग्राम, इस वर्ड को देखना ध्यान से, हेक्टो है, डेका ग्राम है, डेका ग्राम में होगा तुम्हारा 10 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट ग्राम में 1 ग्राम रखा गया है, डेसी ग्राम में होगा 1/10 ग्राम, सेंटी में होगा तुम्हारा 1/100 और मिली में होगा 1/1000 ग्राम, ठीक है। ये सब का काम नहीं है, इस सबको हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। एक्चुअली में यहाँ पर चार्ट नहीं होना चाहिए था, चार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया जा चुका है, तो थोड़ा सा डाटा बनाते टाइम मिस हो गया है मेरे से, है ना, तो इसको हम कवर कर देते हैं। चलिए हट गया, चलिए जी आंसर निकालिए फर्स्ट का, एवरीबॉडी फर्स्ट का आंसर क्या होगा ये बताना है। व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो अच्छा बड़ा करना पड़ेगा, इसको बड़ा कर लेते हैं, हो गया बड़ा, यस कवर। हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन कैसे देंगे, थर्ड, थर्ड का फर्स्ट कितना है 62 mg है। अब बताओ ये mg कहाँ लेके जाना है, पहले बताओ, वेयर टू गो, ग्राम में जाना है। अब समझो mg तुम्हारा यहाँ पर था सबसे लास्ट में, मिलीग्राम, मिलीग्राम को लेके जाना है ग्राम में, तो क्या करोगे, डिवाइड करेंगे किससे, आपने देखा था कि 1/1000 था, मल्टीप्लाई करें किससे 62 से, मतलब कुछ नहीं है, 62 को डिवाइड करेंगे किससे 1000 से, इतना तुम्हारा ग्राम होगा। इसको चेंज करने पर रिजल्ट कितना बनेगा, 3 जीरो नीचे है, ऊपर 2 डिजिट है, तो क्या करेंगे 1 जीरो लगा देंगे, 062, 3 डिजिट हो गया इस जीरो के लिए,
डेसिमल लगाओ यहाँ पर, जीरो लगाओ यहाँ पर, ये तुम्हारा हो गया ग्राम, A4 हो गया आंसर। बस इतना ही आसान था बोलो। अगर आपको यूनिट याद रहेगा तो अच्छा से बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। सर आप रुक रुक के चल रहे हैं क्या? हम रुक के चल रहे हैं? हाँ, रोबोट रोबोट वाला स्टेप आप सीख लिए हैं आप, नया नया, है ना। 10 ग्राम, 10 ग्राम, ये कौन सा ग्राम है भाई? नहीं अरिजीत, हाँ सही है, श्रेया सुमन आपका आंसर सही है, ठीक है। अरिजीत तुम्हारा आंसर सही है भाई, निशानी सही है, बहुत बढ़िया। तौसीफ सही है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है नहीं? गर्मी बढ़ गया अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। गर्मी उधर कम हो गया था बारिश के कारण से, बट अब गर्मी फिर से बढ़ गया। आइए एवरीबॉडी, हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, ये हमारा है 100 mg है। इस साहब को लेके जाना कहाँ पर, ग्राम में जाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे, 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। क्या होगा सर? अरे 100 है, 1000 क्यों लिख रहे हैं हम? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो वैल्यू तुम्हारा कितना आया, 1/10। 1/10 मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा, जैसे 0.1 क्या ग्राम आंसर। आ जाओ बच्चे यहाँ देखो, 173 mg है, तो क्या करेंगे, 173 को डिवाइड करेंगे 1000 से। 3 जीरो है ऊपर, 3 डिजिट तक कुछ नहीं करना है, 0.173 ग्राम हो गया, ये आपका हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम? ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट बताओगे। ये होगा 2.138 ग्राम, एम क्या ग्राम, एम को हटाओ ग्राम लगाओ, बस तुम्हारा आंसर हो गया। अरे जब तुम इसको डिवाइड करोगे बाबू, तो कितना जीरो नीचे बैठेगा बता तो, ए वाला कितना जीरो बैठेगा। ये होगा सर 2138 को डिवाइड करेंगे सर किससे, 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 3 डिजिट है तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा शिफ्ट करेगा ना, कितना होगा वैल्यू तुम्हारा, ये होगा 2.138 ग्राम। यही हम डायरेक्ट बोल दिए थे, बोलो कोई तकलीफ है क्या? पोल लगाइए सर, पोल। कल सैटरडे है ना, कल लगेगा पोल आप लोग के लिए, ठीक है। कल पक्का पोल लगेगा, कल पोल लगेगा, पोल लगेगा, ठीक है। 41 डिग्री हियर, अच्छा टेम्परेचर है वहाँ पे 41 डिग्री। ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्या एवरीबॉडी? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटीग्राम के बारे में। सेंटीग्राम में क्या था जी, कहानी बताओगे? ये तुम्हारा है क्या, सेंटीग्राम, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अभी आपको बताया गया है सेंटीग्राम के बारे में। देखो सेंटी मतलब होता है 100, 1/100, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये क्या है, सेंटीग्राम। 9 सेंटीग्राम क्या करेंगे बताओ। 9 को डिवाइड किसे करेंगे, वैल्यू याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, है ना। तो सर कितना हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, 0.09 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगला तुम्हारा कितना है, ये है सर 31 सेंटीग्राम। अच्छा, तो 31 को डिवाइड किससे करेंगे, सेंटीग्राम का मतलब कितना, 31 डिवाइड बाई हाउ मच, 100, डिवाइड करने में कितना होगा, 0.31 ग्राम हो जाएगा। बोलिए यही ना रिजल्ट आएगा जी। अगला क्वेश्चन बन जाएगा सेंटीग्राम वाला। कुछ नहीं करना है, सेंटीग्राम में आपको डिवाइड कर देना है किससे, यू हैव जस्ट टू डिवाइड इट बाई 100, ठीक है। सर बिना पोल के क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा बहुत अच्छे, वेरी गुड। ईशानी, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, आगे बढ़िए। डेकाग्राम में क्या करेंगे एवरीबॉडी, चलो बताओ। डेकाग्राम है, डेका, इट इज डेका। डेकाग्राम में क्या किया गया, 4 डेकाग्राम को लेके जाना है तुम्हारा, 4 डेकाग्राम है तुम्हारा, ग्राम में कन्वर्ट करना है। फिर तुम्हारा क्या, सेंटीग्राम तो तुम्हारा आसान है। 8 नंबर क्वेश्चन जो था तुम्हारा क्या, ये जो 7 नंबर ना, 6 तक हो गया ना, 7 नंबर। तो कुछ नहीं करना है, 435 को डिवाइड कर देना है 100 से कर देना है, कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 4.35 ग्राम हो गया। बट आप बताओ इसका, चलो एवरीबॉडी आप लोग इसका आंसर दोगे, एवरीवन गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर विच वन, 8 नंबर बताएंगे आप लोग। डेकाग्राम में क्या किया जा सकता है, 8 नंबर में क्या करेंगे, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। 4 डेकाग्राम, डी जी, डेका नहीं होगा, डीसी तुम्हारा क्या होगा, ये एक बार तुम्हारा डीसी ग्राम होगा, हाँ डीसी होगा, डेका नहीं होगा, डीसी होगा ये। हाँ बताइए क्या आंसर लिखेंगे इसका, बोलिए बोलिए बोलिए। 4, अरे भाई कौन, मोहित पांडे क्या क्या तुम बना रहे हो भाई, ए मोहित पांडे क्या क्या बना दे रहे हो तुम, है ना। सही बोल रहे हैं, श्रेया सुमन बहुत अच्छा, सानवी का भी आंसर सही है, बहुत अच्छा। असल तुम्हारी गलती है, देखा। डेका नहीं था ये। आइए यहाँ पर, क्या क्या करेंगे बताएंगे।
क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से डिवाइड कर देंगे। वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, 0.4 होगा। क्या होगा, इतना ग्राम। बबुआ यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये रहा, ये डीजी है, डीजी है ना, डीजी। डीजी है, डेसी है, डेका नहीं है। डेका में डैग होता है, डीएजी। डीजी है, डेसी है, 10 से डिवाइड करना पड़ता है ना। चलिए अगला देखिए। हम्म यहाँ देखिए एवरीबॉडी, लुक हियर, क्या है सवाल अगला। अगला सवाल है सर कितना, 44। 44 ये तुम्हारा है डेसी, तो डेसी को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 44 को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, इतना ग्राम, मतलब 4.4 ग्राम हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 10 से डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना बनेगा तुम्हारा, बनेगा 40.4 ग्राम हो जाएगा। बताओ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 9 नंबर, कितना है ये, 3 kg है। 3 kg को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई, जाना कहाँ है, ग्राम में, ठीक है। तो 3 किलो में कितना ग्राम, सर 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 ग्राम। इसका आंसर देंगे आप लोग, एवरीबॉडी लास्ट का आंसर देंगे आप लोग, 12 नंबर का, 12 का आंसर दीजिए आप लोग, 12 का आंसर दीजिए, ठीक है। आसिर 47 डिग्री सेल्सियस है, सर पोल लगा दीजिए ना प्लीज। अच्छा अश्विनी, पोल का बहुत डिमांड है भाई। ठीक है, वो तो सही है, 3000 आएगा। लास्ट आंसर देंगे आप लोग, 5.7 kg का कितना होगा। यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3 0 गलती है मयंक, सही चेक करो इसको, कहाँ गलती किया है। अनुप्रिया, अनुप्रिया क्या बता रही हैं आप, गलती है। हाँ श्रेया सुमन, सुमन आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। आशीष तुम्हारा भी आंसर सही है, निशानी तुम्हारा भी आंसर सही है। सर मेरा आंसर देखिए, आशीष देख लिए भाई। सावर गर्ग बोल रहे हैं सर प्लीज पोल, अच्छा। तौसीफ तुम्हारा सही आंसर है। अनुप्रिया क्या लिख रही है पता नहीं। कुशागर का आंसर सही है। अरिजीत तुम्हारा आंसर गलती है। सर मैं फर्स्ट में आया था मैथ में, अच्छा मैं सर मैं फर्स्ट आया मैथ में, ओके वेरी गुड। चलो जी गलती है, प्रियांशु पाल तुम्हारा आंसर और गलती है। चलो यहाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन में देखा, बोला ना कि सर आप छोड़ के बढ़ जाइए आगे, कुछ बच्चा गलती कर रहा है। लप्पू सवाल में प्रॉब्लम होता है, हमको पता है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है ये। 5.7 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 kg में होता है 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से कोई डेसिमल से हटाओ तो वैल्यू कितना नीचे आएगा 10, तो एक जीरो से जीरो कट गया तो वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, हो जाएगा 5.7, सॉरी क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, पॉइंट तो हट गया ना, पॉइंट तो हट गया, तो 57 हो जाएगा। और यहाँ कितना जीरो, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा 5700 ग्राम इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए ये सब क्वेश्चन पता नहीं देख के हमको अजीब लग रहा है भाई, किस किस क्लास को पढ़ा रहे हैं पता नहीं चल रहा है हमको, है ना। आगे बढ़ो। कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू द किलोग्राम्स, लो फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। बताओ छोटा जाना है कहाँ पे, बड़ा में जाना है तो डिवाइड करेंगे, बड़ा को छोटा में लाना तो मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए कितना है 54, इट इज जस्ट 54 ग्राम, कितना है जी 54 ग्राम है, तो क्या करेंगे 54 को डिवाइड कर लेंगे इससे, 1000 से कर लेंगे, यही ना करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताएंगे, 0 यहाँ देखो 2 जीरो था, ऊपर नीचे 3 जीरो है, तो क्या करेंगे जीरो लगा देंगे, 54 कर देंगे, इतना हो जाएगा क्या हम लोग का, किलोग्राम, इतना केजी आंसर, है ना। यानी ये तुम्हारा कितना होगा 0.054, मैं आंसर मैच करें आप लोग का। 0.0, मयंक का आंसर सबसे पहला है, अरिजीत का आंसर आया है, अंकिता कुमारी बोल रहे हैं ओके सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नहीं तो हम बढ़ जाएंगे आगे। तो क्लास खत्म कर दीजिए, काहे हो नित्यम सिंह, काहे खत्म कर दे, कहीं जाना है का आपको, कहीं जाना है तो बोलिए। तौसीफ गलती है तुम्हारा आंसर, तौसीफ तुम जीरो नहीं लगाया है, गलती है तुम्हारा आंसर। अभिनव चौहान आंसर सही है आपका, वेरी गुड। मयंक दुल आपका आंसर सही है। श्रेया आपका आंसर सही है, वेरी गुड, आगे बढ़िए। अनुपमा चौधरी सर टाइम ओवर हो गया, बहुत बढ़िया। अरे हाथ में घड़ी है फिर भी बोलता सर आपका टाइम ओवर हो गया, नहीं सर प्लीज फिनिश द एक्सरसाइज, यस ये हुआ बात अभिषेक कुमार, बहुत बढ़िया। ये बोल रहा है बच्चा कि सर एक्सरसाइज खत्म कीजिए, देखा बाकी से बोला सर क्लास खत्म कीजिए, क्या बात है। 7 ग्राम को डिवाइड करेंगे सर 1000 से, तो वैल्यू कितना है बताओ, एक डिजिट तो ऊपर था ना, जीरो का सहारा लेंगे, बस काम खत्म, इतना क्या केजी। बताओ क्या करोगे, यहाँ देखो 183 को डिवाइड किसे करेंगे, 1000 से करेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर 0.183 क्या केजी। बताओ ये तुम्हारा 500 ग्राम माने आधा किलो, तो कितना करोगे बताओ, 500 को डिवाइड करेंगे सर 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10 काट देंगे,
1/2। अरे हटाओ, ऐसा नहीं करना था ना ना ना। हाँ ऐसे नहीं करना था, फटाफट कटाकटी नहीं करना है यहाँ पर, डोंट डू कटाकटी, है ना। अभी वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, ये होगा 5/10। ये वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 0.5 kg। मतलब दोनों का सेम ही है, 1/2 बोलो या ये बोलो। यस कर दिखाओ, 5 नंबर करके दिखाओ। 650 ग्राम को 1000 से डिवाइड करने तो कितना होगा, 0.650 kg। लास्ट क्वेश्चन। हाँ 3125 ग्राम है, तो भाई साहब हो जाएंगे 3125 को डिवाइड कर देंगे 1 2 3 शून्य से, तो 3 डिजिट को एडजस्ट कर लेगा तो कितना होगा 3.125 किलो। यहाँ पर डेसिमल के बाद जो है नंबर तुम्हारा ग्राम को दिखा रहा है, डेसिमल से पहले जो लेफ्ट साइड में है वो तुम्हारा किलो दिखा रहा है। आगे बढ़े क्या हम, आगे बढ़ जाएं या कोई डाउट है? डाउट फाउट कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए अब लीजिए 5वां नंबर सवाल देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रुपीज अरब। देखो रुपया पैसा तो तुम लोग वैसे ही खेलते रहते हो, है ना। 8 पैसा को कन्वर्ट करना है रुपया में, हमको पता है सर क्या कि जो 1 रुपया होता है इसमें होता है 100 पैसा होता है, ठीक है सर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया 8 पैसा को कन्वर्ट करना है रुपया में, तो 8 को डिवाइड कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा 0.08 रुपीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा। हो गया आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन 26 पैसा। पैसा पैसा करते हो क्यों पैसा पे मरते हो, नहीं मरोगे तो कहाँ जाओगे भाई, पैसा पे ही मर लो ना, है ना। इतना क्या तुम्हारा रुपी हो गया। चलो जी थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कितना है 194 पैसा। बट गुस्सा आ रहा है क्वेश्चन देखे हमको, ये सब सच बोल रहे हैं हम, क्वेश्चन देखे गुस्सा आ रहा है हमको। 194 मजा नहीं आ रहा है हमको पढ़ाने में, आज क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं चल रहा है हमको। बट 1.94 क्या हो गया, रुपीज हो गया। आज का सबसे सबसे बोरिंग क्लास हुआ है, हमको ऐसा लग रहा है। पता नहीं सिलेबस ऐसा कौन बनाया 7th क्लास का है। क्लास 6 का सिलेबस कितना अच्छा है, 7th का सिलेबस कैसा कर दिया आप। आई डोंट लाइक इट। आगे बढ़िए, फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर, बात नहीं कीजिए सर, बात नहीं कीजिए, क्वेश्चन देखिए। 704 पैसा को चेंज करेंगे 704। हाँ 704 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वैल्यू कितना आएगा 7.04 रुपीज। बोलो सही है या गड़बड़ है। रुपी 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 रुपी, बोलो बोलो बोलो, सही है या गड़बड़ है बोलो। किसी को कोई डाउट है तो बोलो 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 बोलो। सही जा रहा है। आकाश पर बोल रहे हैं यस सर, ठीक है ठीक है सर। एंड द क्लास, बट क्लास एंड कर दीजिए, काहे एंड कर दे क्लास, कितना अच्छा क्लास चल रहा है अभी, हैं। क्लास एंड कर दीजिए, बोल रहा है एंड कर दीजिए। एंड करके कहाँ जाएंगे बताओ हम, टाइम हो गया है का। फोर्थ नंबर के बाद 5 नंबर होता है, बताओ 5 नंबर का आंसर कितना होगा 2761। 2761। कल का जो क्लास होगा ना बड़ी ज़बरदस्त क्लास है ना। दिखाते हैं क्या होने वाला है कल के क्लास में, कुछ कुछ होने वाला है ऐसा, है ना। ये सब कल मालूम चलेगा आप लोगों को, ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। हाँ ये पढ़ाने में हमको मज़ा जरूर आएगा, बहुत मज़ा आएगा हमको। तो कल आप लोग का जो क्लास होने वाला है ये जलवा वाला क्लास रहेगा, तो कल भूलिएगा मत क्लास आना, है ना। चलो क्लास को हम छोड़ दे रहे हैं, आज मन नहीं कर रहा है हमको भी पढ़ावे के। टाटा एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।